न्यू बिजनेस आइडियाज के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे केले का होलसेल बिजनेस कर लाखों कैसे कमाएं। केले का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करें, सस्ते से सस्ता केला कहां से खरीदें, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए इस बिजनेस के लिए और कितना प्रॉफिट मार्जिन है इस बिजनेस में। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में इन सब चीजों को। केले का जो बिजनेस है यह वर्ष भर चलने वाला बिजनेस है। सामान्यतः केले का रेट 20 से 30 रुपए के बीच रहता है और चूंकि रेट कम है, सस्ता फल है ये, तो इस कारण से केले की डिमांड हमेशा बनी रहती है। प्रश्न उठता है कि सस्ते से सस्ता केला कहां से खरीदें। तो सस्ते से सस्ता केला हम वहां से खरीद सकते हैं जहां पे केले का उत्पादन होता हो, अर्थात प्रमुख केला उत्पादक राज्यों से हम सस्ते से सस्ता केला खरीद सकते हैं। प्रमुख केला उत्पादक राज्यों में हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इन राज्यों से, यहां स्थित मंडियों से हम सस्ते से सस्ता केला खरीद सकते हैं। सस्ता केला कैसे खरीदें, अब प्रश्न ये उठता है। तो ये हम डायरेक्ट किसानों से खरीद सकते हैं या फिर ब्रोकर से खरीद सकते हैं। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, फायदे नुकसान हैं। यदि हम डायरेक्ट किसान से खरीदेंगे तो हमें क्या होगा, थोड़ा सस्ता मिलेगा, और यदि हम ब्रोकर से खरीदेंगे तो बीच में ब्रोकर का कमीशन होगा, तो हमें कुछ ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। किसान से हम खरीदेंगे तो क्वालिटी, हम पूरे बगीचे की केले की क्वालिटी तो चेक नहीं कर सकते हैं, तो क्वालिटी थोड़ा डाउन रह सकता है। लेकिन यदि हम ब्रोकर से खरीदेंगे तो ब्रोकर हमें बेहतर से बेहतर सामान देगा, बेहतर से बेहतर फल देगा, जिससे कि क्या होगा, हम उसके कस्टमर बने रहेंगे, तो वो हमें बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमेंट का प्रोसेस क्या होगा। आइए जान लेते हैं पेमेंट प्रोसेस के बारे में। तो पेमेंट के अलग अलग तरीके हैं, 3 तरीके हैं, पार्ट पेमेंट, फुल पेमेंट और क्रेडिट। पार्ट पेमेंट में क्या होता है, 25 से 50% पेमेंट हमें पहले करना पड़ता है, तब जाके माल लादा जाता है, गाड़ियों में, ट्रक में लोड किया जाता है, और जब ट्रक हमारे स्थान पे पहुंचता है, अनलोड हो जाता है, तो हमें बाकी का रिमेनिंग पेमेंट करना पड़ता है। ये तो हुआ पार्ट पेमेंट। दूसरा तरीका है फुल पेमेंट का तरीका। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी पेमेंट है हमें वो ट्रक पे लोड होने से पहले पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ता है। इसमें हमें कैश डिस्काउंट मिल जाता है। ये डिपेंड करता है आपको कितना कैश डिस्काउंट मिल रहा है, आपकी कितनी अच्छी बातें हो रही है, किस प्रकार से आप डील कर रहे हैं, ये सारे इस पे डिपेंड करता है, और इस हिसाब से आपको कैश डिस्काउंट मिल जाता है फुल पेमेंट में। तीसरा तरीका है क्रेडिट पर पेमेंट। इसमें माल भेज दिया जाता है आपके पास, और जब वो बिक जाता है 10-15 दिनों में, तो आप उसका पेमेंट कर देते हैं। लेकिन क्रेडिट पर पेमेंट शुरू से नहीं मिलता है। इसके लिए आपको अपने रिलेशन बनाने पड़ते हैं किसानों से, ब्रोकर से। जब विश्वास बन जाता है और आपका बिजनेस चलते रहता है 2-3 साल तक, तो फिर क्रेडिट पे भी फल मिलते हैं, आपको क्रेडिट पे भी सामान मिल जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये केला कैसे पहुंचेगा हमारे स्थान पे। तो केला ट्रकों से भेज दिया जाता है हमारे स्थान पे। किसानों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ट्रक से, वो भेज देते हैं। ब्रोकर्स के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो भी भेज देते हैं। और अगर आप चाहें तो आप अपना ट्रक ले जा सकते हैं और उससे भी माल मंगवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो किसान हैं और ब्रोकर हैं, उनके जो जहां भी ट्रक वाले से कॉन्ट्रैक्ट हैं, उन्हीं से मंगाएं। बेनिफिट ये होगा कि उनको पूरा रास्ता पता होता है और वो जल्दी से जल्दी माल पहुंचा देंगे। केला एक ऐसा फल है जो कि जल्दी खराब हो सकता है, तो इसीलिए आप उन्हीं ट्रक वालों से मंगाएं जो कि जानकार हों रास्तों के। बिजनेस प्रोसेस क्या है केले का। तो केले का यदि आप बिजनेस करते हैं तो केला कभी भी पक्का नहीं खरीदा जाता है, कभी भी पका केला नहीं खरीदा जाता है। केला हमेशा कच्चा खरीदा जाता है। क्यों? क्योंकि यदि हम पका केला खरीदेंगे तो रास्ते में ये खराब हो जाएगा, तो केला कच्चा खरीदा जाता है। फिर क्या होता है, इसे स्टोर किया जाता है कोल्ड स्टोरेज में, इसे रखा जाता है कोल्ड स्टोरेज में, और वहां पे इसे पकाया जाता है इथिलीन से। इथिलीन से केले को पकाया जाता है। फल पकने में 4 से 5 दिन का समय लगता है, और फिर इसे आसपास की मंडियों में बेच दिया जाता है। आसपास के छोटे दुकानदारों को सप्लाई कर दिया जाता है। एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखें कि
कि केले को कभी भी कैल्शियम कार्बाइड से नहीं पकाएं, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और सरकार ने भी कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग प्रतिबंधित कर रखा है, ये बैन है। तो आप केले को कभी भी कैल्शियम कार्बाइड से न पकाएं। अब प्रश्न उठता है कि किन चीजों की आवश्यकता होती है इस बिजनेस के लिए। तो आपको चाहिए दुकान एवं गोदाम। दुकान और गोदाम जो है ये नजदीक होनी चाहिए मंडी के पास, फल मंडी के पास, जिससे कि आप तुरंत सप्लाई कर पाएं। साथ ही आपको चाहिए होगा कोल्ड स्टोरेज, जहां पे आप केला स्टोर कर सकें। आप कोल्ड स्टोरेज खुद का भी बना सकते हैं और रेंट पे भी ले सकते हैं, जैसे आपकी सहूलियत हो उस हिसाब से आप कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। साथ ही फर्म एवं कंपनी रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं आप। मैं फर्म और कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब हम होलसेल बिजनेस की बात कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा बड़ा बने हमारा बिजनेस, तो इसके लिए फर्म या कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। स्टाफ, कम से कम एक स्टाफ तो आपको चाहिए ही, जो कि आसपास के फुटकर विक्रेताओं से संपर्क करे और जब भी जरूरत हो लोडिंग अनलोडिंग और अन्य कोई भी जरूरत हो तो उसके लिए कम से कम एक स्टाफ आपको जरूर से चाहिए। इन्वेस्टमेंट लगेगा इस बिजनेस के लिए 3 से 6 लाख रुपए। ये मैक्सिमम 6 लाख नहीं है, आप तो लाखों करोड़ों में कर सकते हैं ये बिजनेस, लेकिन जो एक आइडिया जो है ये आप स्टार्ट कर सकते हैं 3 लाख से लेके, और एक नॉर्मल बिजनेस आप 3 से 6 लाख के बीच कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि केले के इस होलसेल बिजनेस में प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट होगा आपको खरीद कीमत पर और जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे उस पर कितना होगा, ये सामान्यतः होता है 10 से 20% तक, लेकिन ये डिपेंड करता है पर्व त्योहार पर। जो यदि आपका बिजनेस अच्छा है और आप में वो कला है तो आप 40% तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपका किसी भी बिजनेस से कोई भी सवाल हो तो आप अपना नाम और शहर लिखकर कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही आप ये भी बताना कि आपको आज का केले का ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर देना। थैंक यू।